अथ श्री मूर्तेर दर्शनम यथा वराहे। तो ये भक्ति का 41वां अंग है, श्री मूर्ति का दर्शन करना। तो ये तो हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, तो उसका महात्म्य देखिए यहाँ पे बतलाया गया है। क्या होता है भगवान के दर्शन करने से? तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये रूप गोस्वामी बोलते हैं, वराह पुराण से कोट करके, वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे न ते यमपुरम यान्ति यान्ति पुण्यकृताम गतिम। तो ये वृंदावने तु गोविंदम पश्यन्ति, भगवान यहाँ पे बोलते हैं वराह पुराण में कि जो लोग वृंदावने तु, वृंदावन में, गोविंदम पश्यन्ति, गोविंद को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, ते यमपुरम न यान्ति, वे यमपुर को नहीं जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? यमपुरी नहीं जाते हैं तो पुण्य कृताम गतिम यान्ति, तो पुण्य कृताम, जो पुण्य करने वाले लोग हैं, जो पायस लोग हैं, उनकी गति को प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी इसको फर्दर इलैबोरेट करते हैं। तो अथ सर्वान् प्रति दर्शन महात्म्यम च सर्वासाम अर्चानाम वदन। सर्वान् प्रति दर्शन महात्म्यम च, तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि समस्त अर्च विग्रह दर्शन का महात्म्य सर्वान प्रति यानी सबके प्रति कहने के बाद फिर से भक्ति आवेश विशेषाद उपरी उपरी परिस्फूर्तया। तो भक्ति के आवेश, भक्ति आवेश विशेषाद, भक्ति के आवेश से उपरी उपरी पुनः पुनः परिस्फूर्तया, स्फूर्ति प्राप्त करके, श्रीमद अर्चा विशेषा यम अर्चा विशेषाय मानस्य। तो श्रीमद अर्च जो होता है, भगवान का जो विग्रह होता है, वो अर्च विशेष रूप से उसके बारे में बतलाते हैं। साक्षात भगवतः श्री गोविंद देवस्य दर्शने महात्म्यम महात्म्य विशेषमः। तो साक्षात भगवान श्री गोविंद देव के दर्शन का महात्म्य विशेष का वर्णन करते हैं और बोलते हैं इस श्लोक में, वृंदावन इति, यही वाला श्लोक जो हमने देखे, वृंदावने तो गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे, वसुंधरे हे पृथ्वी, ऐसे वराह देव बोल रहे हैं पृथ्वी देव को, पृथ्वी देवी को, भूमि देवी को। तो इस प्रकार हमने देखा ये श्लोक। अभी यान्ति पुण्य कृताम गतिमिति, तो यान्ति पुण्य कृताम गतिम, इसका मतलब है, उसको बतलाते हैं। इसका क्या मतलब है? स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। तो पुंसाम पर धर्म, जीवों का जो सबसे टॉप मोस्ट धर्म है वो क्या है? यतः अधोक्षजे भक्ति, जिससे अधोक्षज में यानी भगवान विष्णु में भक्ति होगी, ये उनका टॉप मोस्ट धर्म होता है। अधोक्षज में भक्ति, अधोक्षज यानी जो अक्षज, अक्षज यानी कि सेंस परसेप्शन, जो हम लोग इंद्रियों के द्वारा समझ सकते हैं। अधोक्षज यानी जो इंद्रियों के समझ से परे हैं।
तो ऐसे भगवान का जो भक्ति करता है वो परोधर्म है, जीव का, मनुष्य का परोधर्म है, यानी कि टॉप मोस्ट धर्म है। इति न्यायेन, इस न्याय के द्वारा, सुविचारवताम सर्व कर्मणाम एकांत गतिम, तो जो सुविचार वाले हैं, जिनके विचार जो हैं अच्छे हैं, तो ऐसे अच्छे विचार वाले लोग जो होते हैं, उनके सत्कर्म जितने भी होते हैं, सुविचारवताम यानी ऐसे अच्छे विचार वाले लोगों का, सर्व सत्कर्मणाम, सभी सत्कर्मों का, एकांत गतिम, एकांत जो गति है, एकांत जो पर्पस है, एकमात्र पर्पस क्या है, भक्ति आख्य परमम परम महापुरुषार्थ सिद्धिम आपनुवन्ति व्यर्थः। तो भक्ति नाम का परम महापुरुषार्थ जो होता है, उसकी सिद्धि जो है, आपनुवन्ति इत्यर्थ है वो। तो सिद्धि जो है वो प्राप्त होती है। जो सुविचार वाले लोग हैं उनको भक्ति नाम का जो महापुरुषार्थ है उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। तो भक्ति जो है उसको महापुरुषार्थ कहा गया है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचित् रम्या कश्चिदुपासना व्रजवधू वर्गेन वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमार्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हरे कृष्ण, थैंक यू मच। तो आराध्यो भगवान व्रजेश तनयः, व्रजेश तनयः, व्रजेश यानी व्रज के ईश, यानी व्रज के कंट्रोलर, यानी व्रज के राजा, व्रजेंद्र, व्रजेश, बल्लवेश, तो ऐसे अनेक नामों से नंद बाबा को जाना जाता है। तो व्रजेश तनयः यानी व्रजेश के पुत्र, व्रजेंद्र नंदन, बल्लवेश, ऐसे। तो आराध्य कौन है? ये जो व्रजेश नंद बाबा हैं, उनके तनय जो हैं, उनके पुत्र जो हैं, वो आराध्य भगवान हैं। और तद्धाम वृंदावनम, उनका धाम क्या है? वृंदावन, वो भी आराध्य है। तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, व्रज वधु वर्ग के द्वारा जो उपासना की जाती है, यानी जो गोपी लोग, व्रज वधु गोपी लोग को बोलते हैं। तो जो गोपियां हैं, गोपी वर्ग के द्वारा जो उपासना की जाती है भगवान की, वो सबसे श्रेष्ठ उपासना है। या व्रजवधु वर्गेन कल्पिता, जो व्रजवधु वर्ग के द्वारा की जाती है, वही उपासना जो है सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्रम भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमार्थो महान। शास्त्रम भागवतम प्रमाणममलम, जो भागवत शास्त्र है वही अमल प्रमाण है, यानी अमल यानी निष्कलंक, इसलिए भागवतम को अमल पुराण भी बोलते हैं। उसमें कोई भौतिक
इच्छा की गंध नहीं है, इसीलिए वो अमल पुराण है। तो वही जो है प्रमाण है, यानी जो सबसे ज्यादा हम लोग रेफर करते हैं वो है भागवत प्रमाण। शास्त्रम भागवतम प्रमाणम अमलम। देखिए यहाँ पे 1 ऐसे नंबर दिया गया है, इसका मतलब इसका एक और वर्जन है जो कि नीचे यहाँ पे फुटनोट में बतलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए पाठांतर पाठांतर पाठांतराणाम सांकेतिक चिन्हानी। तो ये नहीं, ये तो दूसरा है। सबसे लास्ट में देखिए श्रीमद् भागवतम इत्यपि पाठः। तो श्रीमद् भागवतम इस प्रकार भी पाठ इसका किया जाता है। तो शास्त्रम भागवतम की जगह श्रीमद् भागवतम भी पाठांतर में किया जाता है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान इत्थम गौर महाप्रभोर मतम अस्तु अस्त्रादरो नः परः। इत्थम गौर महाप्रभोर मतम। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु का मत है। अतः तत्रादरो नः परः। और इसके अलावा और कोई चीज हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसका भी पाठांतर है श्री चैतन्य इत्यपि पाठः। तो यहाँ पे जहाँ 2 नंबर है श्री चैतन्य भी पाठांतर में बोला जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभो मत मत तत्रादरो नः परः। तो ये ओरिजिनल जो चैतन्य मत मंजूषा है उसके अनुसार हमने देखा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव कि सब कि आराध्य भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। उपासना कैसी करनी है, तो जो व्रज वधुओं के द्वारा की गई। प्रमाण क्या है, श्रीमद् भागवतम। और पुरुषा और पुरुषार्थ क्या है, पुम अर्थ यानी कि पुम यानी पुरुष, पुमार्थ यानी कि पुरुषार्थ। तो प्रेम जो है भगवान के प्रति वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वो पंचम पुरुषार्थ भी बोलते हैं या परम पुरुषार्थ भी बोलते हैं। इत्थम गौर महाप्रभोर मतम अतः तत्रादरो नः परः। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का मत है। यह उत्सव के आयोजन से आरती दर्शन स्कंद पुराण में पूर्ति की, हाँ, स्कंद पुराण में पूर्ति की आरती मूर्ति। दर्शन का यह महात्म्य है। आरती के समय भगवान के मुखारबिंद का दर्शन करने वाले के करोड़ों वर्षों से संचित पाप पुंज भस्म हो जाते हैं। उसके ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी नहीं ठहर पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो स्कंद पुराण में भगवान के आरती के दर्शन का महात्म्य है। तो ये जो भगवान का आरती का दर्शन है ये बहुत ही, और उसके बाद उत्सव दर्शन और इत्यादि का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो क्या है आरती दर्शन का महात्म्य, ये 42वां अंग है भक्ति का। कोटयो ब्रह्म हत्यानाम अगम्यागम कोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः सारात्रिकं मुखम्। कोटयो ब्रह्म हत्यानाम।
अगम्य आगम कोटयः। तो कोटयो यानी कोटि कोटि, ब्रह्म हत्या नाम, ब्रह्म हत्या का, और अगम्य आगम कोटयः, और कोटि कोटि अगम्य आगमन जनित पाप। तो ये अलग अलग प्रकार के कोटि कोटि जो पाप हैं, ब्रह्म हत्या, और जो अलग अलग जगह पे पापों का वर्णन किया गया है, ऐसे करोड़ों करोड़ों पाप जो हैं, दहति आलोक मात्रेण, केवल आलोक मात्र के द्वारा ये पाप जो हैं दहति, जल जाते हैं। किस चीज का आलोक? आलोक मतलब दर्शन। तो केवल दर्शन मात्र के द्वारा ये पाप जो है जल जाते हैं। किस चीज का दर्शन? विष्णु आरात्रिकम मुखम, आरती के समय विष्णु का मुख जो है, भगवान श्री कृष्ण का जो मुख है, उसको देखने मात्र से ये करोड़ों करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान के मुख दर्शन का है। अभी आगे उत्सव दर्शन। भगवान का जब उत्सव होता है, उसका दर्शन से क्या होता है? उसके दर्शन से भविष्योत्तर पुराण से बतलाया जा रहा है। रथस्थम ये निरीक्षन्ते कौतुकेनापि केशवम्, देवतानां गणाः सर्वे भवन्ति श्वपचादयः। ये रथस्थम केशवम निरीक्षन्ते, जो रथस्थ, जो रथ में बैठे हुए केशव यानी श्री कृष्ण को निरीक्षन्ते देखता है, भले ही वो कौतुकेन अपि देखता है, कौतुकेन अपि निरीक्षन्ते, कौतुक पूर्वक भी यदि कोई देख लेता है, तो कौतुक मतलब जिज्ञासा, यदि कोई जिज्ञासा से भी देख लेता है, ऐसा नहीं कि श्रद्धा से देख रहा है, जिज्ञासा पूर्वक भी देख लेता है रथ में बैठे हुए श्री केशव को, तो रथ में भगवान का जब उत्सव होता है, तो भगवान रथ में बैठकर जाते हैं, मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, और जगन्नाथपुरी में भी जब भगवान रथ में बैठे रहते हैं रथ यात्रा के समय, तो कोई कौतुक पूर्वक भी यदि देख लेता है भगवान को, तो श्वपचादय, यदि वो स्वपच भी है, यदि वो चांडाल भी है, तो भी ये स्वपच आदि लोग भी सर्वे देवता नाम गणाः भवंती, सब लोग भगवत पार्षद बन जाते हैं। यहाँ पे देवता शब्द भगवान के लिए प्रयोग हो रहा है। तो रथस्थम का मतलब जीव गोस्वामी बोलते हैं, रथस्थम इति उत्सवांतरोपलक्षणम, कि बाकी जो अन्य उत्सव भी हैं इसी में आ जाते हैं। रथस्थम मतलब बाकी उत्सव भी इसी में इंक्लूडेड है। सर्वे स्वपचादयो अपि, सभी स्वपचादि भी देवता नाम पार्षदा नाम, तो भगवान विष्णु के पार्षद हो जाते हैं। तो ये भगवान के उत्सव में भगवान के दर्शन का महात्म्य जो है वो देखा हमने। अभी आदि शब्देन पूजा दर्शनम यथा आग्नेय, तो आदि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यदि देखें हम लोग,
आरती दर्शन देखा हमने, उत्सव दर्शन देखा, और अभी पूजा दर्शन, यानी भगवान की पूजा के समय भगवान का दर्शन करना, यथा आग्नेय, आग्नेय पुराण में यह बतलाया गया है। अग्नि पुराण में पूजितं पूज्यमानं वा यः पश्येत् भक्तितो हरिम् श्रद्धया मोदमानस्तु तोपि योग फलम लभेत। अग्नि पुराण से रूप गोस्वामी कोट करते हुए बोलते हैं कि पूजितम पूज्यमानम वा, तो यदि भगवान हरि का, यह हरिम पश्येत, यदि कोई भगवान हरि को देखता है, कैसे देखता है? भक्तितः, भक्ति पूर्वक देखता है। किसको? भगवान हरि को, जो पूजित हो रहे हैं या पूज्यमान हो रहे हैं। तो इस समय भगवान की पूजा होते हुए यदि कोई भगवान को देखता है, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक देखता है और भक्ति पूर्वक देखता है, मोदमानः तु, और श्रद्धा पूर्वक देखने के कारण वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, मोदमान हो जाता है। मोद यानी कि आनंदित हो जाता है। सह अपि योग फलम लभेत, वह भी योग फल को प्राप्त करता है। योग का मतलब यहाँ पे जीव गोस्वामी बोलते हैं, योगो अत्र पंचरात्र आदि उक्तः क्रिया योग। तो योग का मतलब है पंचरात्र आदि में उक्त क्रिया योग, क्रिया योग। और क्रिया योग क्या होता है? परिचर्या रूप योग। जो आदमी पूजा करता है तो सेम उसको भी लाभ मिलता है, पूजा करने वाले जैसा ही। तो ये इसका मीनिंग है। योगो अत्र पंचरात्र आदि उक्तः परिचर्या रूप योग। तो पंचरात्र में कुछ क्रियाएं बताई गई हैं, कुछ परिचर्या बतलाई गई है कि ये सब सेवा करना होता है भगवान का। तो जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान की आरती का दर्शन करता है, भगवान की पूजा का दर्शन करता है, तो वो भी योग फलम लभेत, वो भी उसी पूजा के फल को, जो पुजारी कर रहा है उसी फल को वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये चीज बतलाया गया है। तो हम लोग कभी मंदिर में जाते हैं और वहां पे पूजा होते हुए देख रहे हैं भगवान की, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग वंचित रह गए किसी चीज से। यहाँ पे साफ साफ हम लोग ये देख रहे हैं कि तो यहाँ का पूजा जो हम लोग मंदिर में देखते हैं तो आरती दर्शन ही होता है ना, आरती श्रृंगार तो पाठ बंद करके होता है। नहीं, तो परिचर्या जो भी होती है, अभी आरती के अलावा भी तो कुछ कुछ परिचर्या होती है ना। आरती दर्शन के अलावा भगवान का मंदिर मार्जन भी होता है, भगवान का और भी बहुत क्रिया होता है, जैसे यज्ञ इत्यादि जब मंदिर में होता है या कुछ भी होता जब है। यज्ञ होता है वो बाहर होता है, लेकिन हम लोग मंदिर के अंदर से पाठ बंद करके दर्शन, जो श्रृंगार